Hallelujah, praise the Lord. Very good morning and very warm welcome. हवा के दोष पर सरहदों की कैसे आजाद, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादिम पादी नोबल सैमुअल आपकी खिदमत में सलामत पेश करता है। बाइबल टीवी ग्लोबल ब्रेकफास्ट शो में आपका स्वागत है, आपको खुशामदीद कहते हैं। हम उन तमाम दोस्तों को भी जो कि इस वक्त हमारे साथ फेसबुक पर लाइव हैं, उनको भी हम वेलकम कहना चाहते हैं। तो आइए हम आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं, खुदा उनके इस काम को आगे बढ़ाते हैं। और हम उन तमाम दोस्तों को भी जो कि इस वक्त हमारे साथ सोशल मीडिया पर शामिल हैं इस प्रोग्राम में, हम उनका लिए भी खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। आज मौसम जो है वो खासा सर्द है और धुंध है यूके में और बहुत सर्दी हो गई है। तो सुबह सवेरे उठना खुदा उनके लिए और खुदा की खिदमत के लिए बहुत ही पुरसकून, बहुत ही बरकत मिलती है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जब हम मिलकर खुदा का पाक कलाम सीखेंगे, खुदा की तारीफ करेंगे, खुदा की सताइश करेंगे, तो सुबह सवेरे खुदा जो है वो आप सबको बड़ी बरकत देगा। अगरचे इस वक्त पाकिस्तान में दोपहर का टाइम है और 5 घंटे का फर्क है, लेकिन तो भी हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि आप खुदा से प्यार करते हैं। और जब आप इस रिकॉर्डिंग में शामिल होंगे तो हम आपको वेलकम कहेंगे। हमारे साथ इस वक्त हमारे बहुत ही हर दिल अजीज भाई दोस्त जो कि मैं समझता हूँ कि मेरे लिए बहुत ही ग्रां कदर हैं, सुहेल डीन साहब जो कि हमारे वायर के इंचार्ज भी हैं और एल्डर साहब भी हैं। तो खुदा का शुक्र अदा करते हैं उनकी सारी खिदमत के लिए। वो हमारे साथ फेसबुक पर शामिल हैं और भी जो दोस्त हमें ज्वाइन करते हैं, हम उन सब के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। तो आइए खुदावन के पाक कलाम की रोशनी में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। ज़बूर 108। आए खुदा मेरा दिल कायम है, मैं गाऊंगा और दिल से मदा सराई करूंगा। आए बरबत और सितार जागो, मैं खुद भी सुबह सवेरे जाग उठूंगा। आए खुदावन मैं लोगों में तेरा शुक्र करूंगा, मैं उम्मतों में तेरी मदा सराई करूंगा, क्योंकि तेरी शफकत आसमान से बुलंद है और तेरी सच्चाई अफलाक के बराबर है। आए खुदा तू आसमानों पर सरफराज हो और तेरा जलाल सारी जमीन पर हो। अपने दाने हाथ से बचा और हमें जवाब दे, ताकि तेरे महबूब बचाए जाएं। खुदा ने अपनी कदूसियत में ये फरमाया है, मैं खुशी करूंगा। आइए दुआ मांगे। खुदा बुजुर्ग पाक खुदा, जमीन और आसमान के खालिक और मालिक, हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं, क्योंकि तू बेहद तारीफ के लायक है। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें जिंदों की जमीन पर रखा, क्योंकि वो तमाम लोग जो आज इस दुनिया में नहीं हैं, हम हरगिज उनसे बेहतर नहीं हैं। ये तेरा प्यार, तेरा करम, तेरा फजल, तेरा तरस है, तेरी मोहब्बत है कि तू हमें जिंदगी की सांसें बख्शता है। आए प्यार खुदावन हम रात की मीठी नींद के लिए, आज की सुहानी सुबह के लिए, इस साजगार माहौल के लिए, हालात के लिए तेरा शुक्र करते हैं। दुआ करते हैं प्यार खुदावन कि आज के इस सारे प्रोग्राम में तू हमारा हामी और मददगार होना, अपने लोगों को बड़ी बरकत देना। और प्यार खुदावन तमाम इक्विपमेंट को तेरे हाथों में देते हैं, और तेरे लोग जहां जहां भी मेरी आवाज को सुनते और इस प्रोग्राम को देखते हैं, खुदा मैं उनके लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, उनके घरानों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। फिर यीशु जी हमारी अक्लों को रोशन कीजिए और हमारे ख्यालात को वसअत बख्शिए, ताकि हम आपकी आवाज को समझ सकें, सुन सकें और उस पर लब्बैक कह सकें, क्योंकि खुदा तू ये चाहता है कि हम फर्म बरदारी करें। खुदा तू बड़ी बरकत दे, तेरे यीशु नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। जिसो हम एक खूबसूरत ज़बूर से आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं। अगर थोड़ी सी पिक्चर क्वालिटी में प्रॉब्लम हो तो मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि
जो इंटरनेट का जो थोड़ा सा इशू है और उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन जो ज़बूर के जो लिरिक्स हैं जो बहुत ही खूबसूरत हैं। तो आइए खुदा उनकी तारीफ करते हैं भाई आरफ रॉजर के साथ मिलकर, खुदा उनकी इस्ताइश करते हैं। क्या ही भला है खुदावंद का शुक्र करना और तेरे नाम की मदह सराई करना। ऐ हक ताला, सुबह को तेरी शफकत का इजहार करना और रात को तेरी वफादारी का। याद कीजिए उन लम्हात को जब खुदा ने अपने बेटे यीशु के वसीले आपकी हर दुआ, हर मन्नत को सुन लिया, आपकी हर जरूरत को उसने अपना हाथ बढ़ाकर पूरा किया। आज शुक्रगुजारी भरे दिल से उसकी हुजूरी में झुक जाए और उसको मुबारक कहे। वडते वेले शफकत तेरी, रात वेले रहमत तेरे, करिए याद सदा ते करना शुक्र तेरिया सिफात गाने की तू करना शुक्र खुदा। तेरिया सिफात गाने की तू करना शुक्र खुदा। मेरे रब आए हैं चंगी गीत करना शुक्र खुदा। मेरे रब आए हैं चंगी गीत करना शुक्र खुदा। वडते वेले शफकत तेरी, वडते वेले शफकत तेरी, रात वेले रहमत तेरी, रात वेले रहमत तेरी, करिए याद सदा ते करना शुक्र खुदा। मेरे रब आए हैं चंगी गीत करना शुक्र खुदा। तेरा सिफात गीत करना शुक्र खुदा। दस तारा एक साथ बना के, दस तारा एक साथ बना के, बीन पर्वत कुछ रंग बजा के, करी पर्वत कुछ रंग बना के, करिए याद सदा ते करना शुक्र खुदा। मेरे रब आए हैं चंगी गीत करना शुक्र खुदा। अपने कम्मा तो यार रबा, अपने कम्मा खुदावंद तेरी मेहरबानियों को याद करके हमारा दिल तेरी प्रस्तिश से भर गया है। और हम भी दाऊद के साथ मिलकर ये कहते हैं, मेरा प्याला लबरेज होता है, तेरी प्रस्तिश से भर गया है मेरे दिल का प्याला। और प्रस्तिश बहने लगी है क्योंकि मुझ पर तेरी बड़ी शफकत है खुदावंद, तेरा शुक्र हो। अपने कम्मा तो यार रबा, अपने कम्मा तो यार रबा, मैनू तू खुश हाल कीता, मैनू तू खुश हाल कीता, करिए याद सदा ते करना शुक्र खुदा। मेरे रब आए हैं चंगी गीत करना शुक्र खुदा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदा उनका शुक्र हो, खुदा उनकी तारीफ हो। बहुत ही खूबसूरत ज़बूर भाई आरफ रॉजर भट्टी की आवाज में आपने सुना। मैं और भी खूबसूरत मज़ामीर और गीत आपके लिए लेकर आऊंगा और उम्मीद करता हूं कि आप बरकत पाएंगे। खुदा का पाक कलाम बहुत ही पुरफजल और बाबरकत है। हमारे साथ जो अजीज इस वक्त शामिल हो चुके हैं,
मैं उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। पाकिस्तान से मेरी प्यारी बहन एलिज़ाबेथ सरफराज जो कि बहुत ही रेगुलर मेरी व्यूअर है, मैं उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। उनके घराने के लिए खुदा उनकी बरकत चाहता हूँ। रावलपिंडी से उनका ताल्लुक है। और हमारी प्यारी बेटी ग्लोरिया गिल जो कि अर्बन बेडफोर्ड से हैं, मैं उन्हें भी वेलकम कहता हूँ। और आसिफ गिल सब हमारे साथ हैं। इन तमाम बहनों भाइयों के लिए मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। आप खुद भी इस प्रोग्राम को देखिए और अपने दोस्तों अजीजों को भी बताइए। इस लिंक को उनके साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी खुदा उनका पाक कलाम सुन सकें और बरकत पा सकें। अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं ताकि मैं आपके लिए और आपके घराने के लिए, आपके दोस्तों के लिए दुआ कर सकूं। तो ये एक इस प्रोग्राम में शामिल होने का तरीका है। अगर आप कॉल भी करना चाहें तो आप कॉल भी कर सकते हैं। नंबर है 00447718992824। ये व्हाट्सएप का नंबर है। इस नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखिए कि जब मैं खुदा का पाक कलाम पेश करूं उस वक्त आप कॉल ना कीजिएगा। अभी आप कॉल कर सकते हैं या प्रोग्राम के आखिर में मैं थोड़ा सा वक्त आपको दूंगा, उसमें आप जरूर हमें कॉल कीजिएगा। और अभी वक्त है कि हम खुदा के पाक कलाम की जानब बढ़ते हैं। मैं जरा दोस्तों को एक बार फिर अपने साथ शामिल कर लूं जो कि फेसबुक पर हमारे साथ शायद नेट की कुछ प्रॉब्लम की वजह से लाइन जो है वो शायद ड्रॉप हो गई थी। लेकिन हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा हमारे साथ है और जरूर हम दोबारा को कनेक्ट कर लेंगे। इन द मीनवाइल आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग अबाउट क्रिसमस के हवाले से चंद एक जो बातें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कल रात को बड़ी अच्छी इबादत हुई और जिसमें तमाम चर्चेस ने शमूलियत की और जो हमारे वेस्ट लंदन के चर्चेस हैं, यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च का जो ग्रुप है, उन्होंने उस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। मुझे इस बात की भी खुशी है, एक तो जो यूनिटी है वो बहुत ज्यादा जरूरी है और दूसरी जो अच्छी बात थी वो ये थी कि बाइबल टीवी ग्लोबल को रिकॉग्नाइज करना और दूसरे चर्चेस ने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया। इसके लिए मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। कल चर्च के दरवाजे भी खुले और हमने सुबह 10:30 बजे इंग्लिश में इबादत की और 2 बजे उर्दू हिंदी में। तो इसी तौर से हम आइंदा आने वाले दिनों में सब मिलकर खुदा के नाम को जलाल देंगे। तो आप जरूर हमें ज्वाइन कीजिएगा और इससे बात में शामिल होएगा। मैं देखता हूँ कि शायद कुछ इसमें प्रॉब्लम हो रही है फेसबुक पे, क्योंकि मैं किसी को भी छोड़ना नहीं चाहता इस प्रोग्राम में, कोई भी डिप्राइव ना फील करे। तो अगर आप थोड़ा सा मेरा साथ दें और अगर आप वेट कर लें तो मैं दोबारा आपको लेकर आता हूँ उसमें ग्रुप में ताकि आप उसमें शामिल हो सकें। ये नेट का बड़ा मसला है क्योंकि सुबह सवेरे काफ़ी रश होती है और नेट जो है वो काफ़ी कमज़ोर होता है क्योंकि लोग जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं नेट को, जिसकी वजह से कई दफ़ा प्रॉब्लम हो जाती है। तो कोई बात नहीं, हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं और सब बातों के लिए खुदा की शुक्रगुजारी हो। मेरा ख्याल है कि शायद दोबारा जो है वो हम आ गए हैं उस पर नेट पे। तो अगर आप मुझे कंफर्म कर दें अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइएगा, अदरवाइज हम इसको कंटिन्यू करते हैं। मैं इसमें मैसेज कर रहा हूँ, काइंडली लेट मी नो everything is okay. Yes, okay, ठीक है जी, थैंक यू। अगर आप प्रोग्राम को देख पा रहे हैं तो प्लीज मुझे छोटा सा मैसेज कर दें ताकि मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकूं। वो लोग जो कि बाइबल टीवी पे प्रोग्राम को देख रहे हैं और जो सोशल मीडिया पर हैं, का शुक्र अदा करता हूं। तो पिछले दिनों हमने सिलसिला शुरू किया, पहला यूहन्ना का खत जो है उसको हम मुताला कर रहे हैं और जैसे कि आप जानते हैं बीच में बाकी के प्रोग्राम भी जो होते हैं जिनमें मुकाशफा की स्टडी है, संडे सर्विसेज हैं और बहुत सारे काम होते हैं जिसकी वजह से बड़ा स्लो पेस है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, हम चल रहे हैं। अगर चाहिए एक सुस्त जो रवि है थोड़ी सी, लेकिन कोई बात नहीं है, खुदावन का पाक कलाम जो है वो मौजूद है, हम उसे सुनते हैं और
आइए खुदा के पाक कलाम की जानब बढ़ते हैं। यूहन्ना का पहला खत, उसका 2 बाब, उसकी 18 आयत से लेकर तो 23 आयत तक खुदा का पाक कलाम हम सुनेंगे। आए लड़कों, ये आखिर वक्त है, और जैसा तुमने सुना है कि मुखालिफ मसीह आने वाला है, उसके मुवाफिक अब भी बहुत से मुखालिफ मसीह पैदा हो गए हैं। इससे हम जानते हैं कि ये आखिर वक्त है। वो निकले तो हम ही में से, मगर हम में से थे नहीं, इसलिए कि अगर हम में से होते तो हमारे साथ रहते। लेकिन निकल इसलिए गए कि ये ज़ाहिर हो कि वो सब हम में से नहीं है। और तुमको तो उस कदूस की तरफ से मसा किया गया है, और तुम सब कुछ जानते हो। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सच्चाई को नहीं जानते, बल्कि इसलिए कि तुम उसे जानते हो, और इसलिए कि कोई झूठ सच्चाई की तरफ से नहीं है। कौन झूठा है सिवा उसके जो यीशु के मसीह होने का इनकार करता है। मुखालिफ मसीह वही है जो बाप और बेटे का इनकार करता है। जो कोई बेटे का इनकार करता है, उसके पास बाप भी नहीं। जो बेटे का इकरार करता है, उसके पास बाप भी है। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। आइए हम खुदा उनके पाक कलाम की रहनुमाई चाहें। खुदा कदूस पाक खुदा, तेरे शुक्र करते हैं तेरे जिंदा मौत बर लाख ताला तब्दील पाक कलाम के लिए। प्यार खुदा की सच्चाइयों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। दुआ करते हैं खुदा कि तू हमें अपने पाक रूह से मामूर कर, ताकि हम तेरे पाक कलाम को तेरे पाक रूह की रहनुमाई में समझ सकें, सीख सकें। बड़ी बरकत दे मेरी कमजोरी में, कम आयगी में, कम अकली में, अपनी अकल, अपनी दानिश, अपने फहम को इजहार कर, यीशु के कादर नाम में, आमीन। अजीजो, अभी जबकि हम पहला यूहन्ना उसका 2 बाब उसकी 18 आयत तक पहुंचे हैं, हमने पिछले दिनों ये देखा कि खुदा का बंदा यूहन्ना, जो कि इस खत का मुसन्निफ है, वो ये तहरीर करता है कि हम आखिर वक्त में हैं। जब हम आखिर वक्त की बात करते हैं तो ये वक्त कब शुरू हुआ? खुदावंद यीशु अल मसीह की मसलूबियत, उसके खून बहाने, उसके जान देने के बाद, मुर्दों में से जी उठने के बाद, द डे ही रोज अगेन, दिस लास्ट आवर स्टार्टेड। खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाद ये वक्त जो है ये शुरू हो गया। Again he is addressing to the people of God। आए लड़कों, यहां पर हम एक बार फिर यूहन्ना को खुदावंद के लोगों के साथ मुखातब होते, प्यार के साथ बात करते हुए देखते हैं। यूहन्ना, जो कि खुदावंद यीशु मसीह का बड़ा चहेता शागिर्द था, मैं समझता हूं कि बहुत सारी बातें जो हैं वो बाइबल मुकद्दस में तहरीर नहीं की गई, वरना जगह नहीं जाती किताबों के लिए। वो खास बातें जिनका ताल्लुक हमारे इस रूहानी सफर में हमारे ईमान के साथ है, वो बातें जो है वो तहरीर की गई। और ये तमाम बातें खुदावंद के रूह कुद्दस की तहरीक से तहरीर की गई। यूहन्ना जब खुदावंद के साथ होता होगा, खुदावंद से बातें करता होगा, ऑलमोस्ट 3.5 साल उसने खुदावंद यीशु के साथ गुजारे। तो खुदावंद यीशु मसीह ने 30 साल की उम्र में खिदमत का आगाज किया, और इन शागिर्दों को, जिनमें अक्सर मछेरे थे, फिशरमैन थे, उनको खुदावंद ने बुलाया। खुदावंद की जो उम्र थी वो 33.5 बरस थी,
और 3.5 साल उन्होंने जमीन पर खिदमत की, क्योंकि उससे पहले का वक्त हमें मालूम नहीं कि वो किस तरीके से उन्होंने वक्त गुजारा। तो यूहन्ना ने जो वक्त खुदावंद के साथ गुजारा, क्योंकि हम जब सेमिनरी करते हैं तो 3 साल का जो अरसा होता है, तो ये इसलिए रखा गया कि खुदावंद के शागिर्दों ने ये वक्त जो है खुदावंद के साथ गुजारा। तो ही वॉज अ सेमिनेरियन। यूहन्ना जो है वो खुदावंद के साथ एक तालीम इलाही का शागिर्द होते हुए वक्त जो है वो बसर करता है। खुदावंद ने उसको ये खास भेद जो है ये समझाया होगा अबाउट द एंटी क्राइस्ट, मुखालिफ मसीह के बारे में, कि यूहन्ना देखो आखिर जमाना में क्या होगा कि लोग मेरी कॉपी करेंगे, मुझे क्लोन करने की कोशिश करेंगे, बहरूपी आएंगे जो कि ये कहेंगे कि मैं मसीह हूं। झूठे मसीह जो है वो आएंगे और ये एक साइन होगा, ये एक निशानी होगी आखिर जमाने की। तो यूहन्ना की जब कम्युनिकेशन खुदावंद के साथ होती है तो वो ये जो मुखालिफ मसीह हैं ये क्या करेंगे, खुदावंद जरा बताइए कि जब ये आएंगे तो ये कौन लोग होंगे। खुदावंद का पाक रूह यूहन्ना को ये सिखाता है कि ये जो मुखालिफ मसीह है, बहुत सारे मुखालिफ मसीह पैदा हो गए हैं, और जो ये जो मुखालिफ मसीह है ये सिर्फ उसके जो पुराना सांप है, जो हैवान है, जो एंटी क्राइस्ट है, वो तो भी आने वाला है। ये सिर्फ उसके जो पैरोकार हैं, जो फॉलोअर्स हैं, ये वो हैं। अब फिर आगे चलकर हम इस बात को देखते हैं कि ये जो मुखालिफ मसीह हैं ये यीशु की मानंद बनना चाहते हैं, ये उसकी जगह लेना चाहते हैं। दे आर ट्राइंग टू प्रूव दैट दे आर द रियल क्राइस्ट। अब ये एक ऐसी बात है कि वो अपनी जो आइडेंटिटी है उसको छुपाते हुए they are trying to prove themselves that we are the true Christ. हम मसीह हैं जिनको मुखालिफ मसीह कहा गया है, पैदा हो गए हैं। They are existing in this time and this era. और यूहन्ना ये बताता है कि निकले तो हम ही में से, मगर हम में से थे नहीं, इसलिए कि अगर हम में से होते तो हमारे साथ रहते, लेकिन निकल इसलिए गए कि ये ज़ाहिर हो कि सब हम में से नहीं। If you go back to the history of the church, all the denominations, all the heresies, they come out of the church. कभी ये जो लीडर थे, चाहे वो मॉर्मन्स हैं, चाहे यहोवा विटनेसेस हैं, ओनली जीसस हैं, whosoever they are, they used to be the member of the churches. वो कभी ना कभी किसी वक्त किसी कलीसिया के रुकन रह चुके हैं, चाहे वो मेथोडिस्ट के चर्च के हों, चाहे वो किसी और प्रोटेस्टेंट चर्च के हों, चाहे वो एंग्लिकन के हों, चाहे वो कैथोलिक चर्च के हों, but they used to be a member of the mainstream churches. वो जो के खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा मानते हैं, वो जो के खुदावंद की सच्चाइयों को मानते हैं, वो उनमें से निकले हैं। आज भी बहुत सारे लोग जो हैं वो चर्चिस के मेंबर्स होते हैं और फिर किसी बात पर अतफाक का राय ना करते हुए, किसी बिदअत का सामना करते हुए वो चर्च में से निकल जाते हैं और अपना चर्च जो है वो शुरू कर लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि फिजिकली वो चर्च में से नहीं निकलते, दे वांट टू स्टे इन द चर्च, वो कलीसिया में रहना चाहते हैं, बट दे वांटेड टू टेक द कंट्रोल ऑफ द चर्च। वो पासवान को,
اور کلیسیا کے لوگوں کو اندر رہ کر, چرچ کے اندر رہ کر they tried to spoil the eggs. وہ چرچ میں داخل ہو کے, چرچ میں رہ کر لوگوں کو خراب کرنا چاہتے ہیں. بہت سارے میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ سو کالڈ ایونجلسٹ ہیں, لیکن وہ ہیریسیز پھیلا رہے ہیں, بدعات پھیلا رہے ہیں, اور وہ چرچ کے اندر بھی آنا چاہتے ہیں. بہت سارے لوگ مجھے کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ جی ہم آنا چاہتے ہیں, آپ کے چرچ میں پریچ کرنا چاہتے ہیں. And I'm very conscious about the pulpit because that's my responsibility. It's my duty. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ جی آپ بتائیں آپ کیوں آنا چاہتے ہیں, کیا پریچ کرنا چاہتے ہیں. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اچھا جو خدا کا روح ہمیں ہدایت کرے گا وہ ہم سنا دیں گے. تو میں کہتا ہوں اچھا جب خدا کا روح مجھے ہدایت کرے گا پھر میں بھی آپ کو بلا لوں گا. If you don't want to communicate with me what you wanted to present in my congregation, because end of the day it's my duty. I'm a shepherd of my sheep, and I don't want to invite anyone who is not trying to convince me first. جو مجھے قائل نہیں کرنا چاہتا پہلے, اور جو چھپ کے آنا چاہتا ہے. بہت سارے لوگ چرچز میں آ کر تو چرچز کو کنڈیم کرتے ہیں, چرچ سسٹم کو کنڈیم کرتے ہیں, اور پھر وہ چرچز میں آنا بھی چاہتے ہیں. وہ چرچ کے سٹرکچرز کو, اس کے سارے سسٹم کو, اس ساری سوچ کو بھی نہیں مانتے. تو بہت سارے لوگ جو ہیں جو چرچز میں سے نکلے اور انہوں نے اپنی ڈینومینیشن شروع کر لی, اور پھر وہ لوگوں کو بریک کرتے ہیں, ان کو پوائزن کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور وہ بھیڑوں کو چوری کرنا چاہتے ہیں. شیپ سنیچر. وہ مالک نہیں بلکہ چور ہیں. خداوند نے یوحنا کے انجیلی بیان اس کے 10 باب میں یہ فرمایا کہ چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے کو, میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ. تو ایسے بہت سارے جو بھیڑوں کو چوری کرنے والے ہیں ان سے ہمیں خبردار رہنے کی ضرورت ہے. اور وہ لوگ جو ہیں جن کے بارے میں جن کو مخالف مسیح کہا گیا ہے, یوحنا نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے ان کے لیے کہ وہ نکلے ہم میں سے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یہ تعلیم, جو غلط تعلیمات جو دیتے ہیں, ان کے لیے ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اب یسوع المسیح جو راہ اور حق اور زندگی ہے, اس کے بارے میں یوحنا یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں نے تم اس لیے نہیں لکھا تم سچائی کو نہیں جانتے, بلکہ اس لیے کہ تم سے جانتے ہو, اور اس لیے کہ کوئی جھوٹ سچائی کی طرف سے نہیں ہے. سچائی کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ سچائی کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. We don't have to prove the truth. Truth itself a truth. اور سچائی جو ہے وہ قائم رہنے والی ہے. سچائی ٹیمپرری نہیں ہے, سچائی کو زوال نہیں ہے, سچائی قائم رہتی ہے. جھوٹ کو زوال ہے, جھوٹ جو ہوتا ہے وہ قائم نہیں رہتا. سچائی پرماننٹ ہے, مستقل ہے. خداوند یسوع المسیح کے بارے میں جب ہم کہتے ہیں کہ وہ راہ اور حق اور زندگی ہے, وہ سچائی ہے, اور خداوند نے کہا کہ تم سچائی سے واقف ہو تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی. There is a power in that truth. سچائی کو ضرورت نہیں ہے کہ کوئی اس کو سسٹین کرے, کوئی اس کو قائم کرے. سچائی خود ہمیں قائم کرتی ہے, سچائی ہمیں سنبھالتی ہے. ہمیں سچائی کو سنبھالنے کی ضرورت نہیں ہے. سچائی ہمیں رہا کرتی ہے, اور خدا یسوع مسیح جو ہے وہ سچائی ہے. جب خدا یسوع مسیح پہلے تو اس کے سامنے کھڑے تھے اور اس نے کہا کہ حق کیا ہے, تو خدا جو ہے وہ خاموش رہے,
क्योंकि सच्चाई उसके सामने खड़ी थी। सच्चाई को, हक को ये कहने की जरूरत नहीं थी। खुदावन उसके सामने खड़े थे, उसको साबित करने की जरूरत नहीं थी। और हम देखते हैं कि इस दुनिया में जो मुखालिफ मसीह हैं, जो झूठे हैं, दे आर ट्राइंग टू प्रूव देमसेल्फ, उनको कहने की जरूरत पड़ती है। एक छोटा सा किस्सा है। पुराने जमाने में आपको पता है कि लोग जब ट्रैवल करते थे तो जाते थे, शहरों के गिर्द दीवारें होती थी और फाटक के ऊपर जो पहरेदार हैं वो खड़े होते थे। तो जो 7 शहजादे थे वो सफर पर निकले, तो जब वो किसी भी शहर में जाते, उनमें एक जो शहजादा था वो छोटे कद का था। ही वॉज वेरी टाइनी, दैट प्रिंस। और जब वो किसी शहर में जाते तो जब वो दरवाजे में पहुंचते, फाटक में पहुंचते, तो ऊपर से उनको वो पूछते भी आप कौन हैं। तो वो जो छोटे कद का था वो फौरन घोड़े पे खड़े होकर तो कहता सातों सवार दिल्ली से हैं। वो कहता कि मैं पीछे ना रह जाऊं। तो वो उसमें खड़े होकर सबसे पहले कहता है सातों सवार दिल्ली से हैं। बाकी के लोगों को कहने की जरूरत नहीं होती थी। तो ये जो मुखालिफ मसीह हैं, जो झूठे हैं, दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू प्रूव देमसेल्फ दैट दे आर ट्रू। वो सच है। सच्चाई को बताने की जरूरत नहीं है। खुदा को अपनी खुदाई प्रूव करने की जरूरत नहीं है। जब हम यीशु के बारे में बात करते हैं, हु इज अ परफेक्ट रेवलेशन ऑफ गॉड। देखिए, 2 तरह का मुकाशवा है। कायनात को जब हम देखते हैं, इट्स अ जनरल रेवलेशन ऑफ गॉड। मुनकशिफ किया है, खुदा ने अपने आप को ज़ाहिर किया है। जब हम कायनात को देखते हैं, हम खुदा की तारीफ करते हैं। आसमान बयान कर दे खुदा दे कम सारे, कर दे हैं रब दी वडियाई। तो ये जो कायनात है, जो दरख्त है, जो पहाड़ है, जो टीले हैं, जो समुंदर है, आबशारे हैं, दरिया हैं, they are trying to prove in this revelation we can see it's the evidence that there is a creator. This revelation is the proof of his existence. There is a God who created all these things. एक शख्स जो खुदा पर मुल्हिद था, खुदा को नहीं मानता था, तो उसकी एक पासबान के साथ बात हो रही थी। कहता नहीं कोई खुदा नहीं है, मैं नहीं मानता। कहते देखो भाई, जिसने ये सारी कायनात बनाई है वो खुदा है। कहता नहीं नहीं यार, मैं नहीं मानता इस बात को। तो पासबान ने उसके साथ उसको सिखाने के लिए एक वाकया पेश किया। उसे कहा कि यार देखो, मैं सुबह सैर के लिए जा रहा था, तो जब मैं दरिया के किनारे जा रहा था सैर के लिए, तो मैंने देखा कि एक लकड़ी का टुकड़ा जो है वो दरिया में से निकला और किनारे पर आया। उसने कहा अच्छा। उसने कहा हाँ, वो टुकड़ा। उसने कहा होगा, मतलब ठीक है, लकड़ी बहती हुई आ गई किनारे पे, ठीक है। उसने कहा नहीं, दैट्स नॉट इनफ। दैट पीस ऑफ वुड केम आउट ऑफ द रिवर। मैंने उसको देखा, उस लकड़ी के टुकड़े को, वो कट गया। किसी उसको काटा नहीं, अपने आप वो कट गया। कहता यार क्या बात कर रहे हो। कहता हाँ हाँ, ऐसे वो कटा और कटने के बाद वो जुड़ गया, लकड़ी का जो टुकड़ा है, वो कश्ती बन गई और पानी में चली गई। वो शख्स जो कि मुल्हिद था, उसने कहा हाउ कम, इट्स नॉट लॉजिकल, आई डोंट बिलीव ऑन दैट, कि लकड़ी का टुकड़ा पानी में से निकले, कट जाए और कश्ती बन जाए और कश्ती पानी में चली जाए वापस। ये कैसे हो सकता है? मेरी अकल इस बात को नहीं मानती। डोंट मेक मी अ फूल। पास्टर ने से कहा मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर एक लकड़ी का टुकड़ा जो है वो पानी में से निकलकर कट नहीं सकता अपने आप से, कश्ती नहीं बन सकती, तो क्या आपको ये बात समझ में नहीं आती
کہ یہ تمام کائنات کس طریقے سے مارج وجود میں آ گئی. There is someone who is a creator of this universe. اس نے یہ تمام کائنات کو بنایا ہے and he is God. اسے کہا کہ دوسری سچائی جو ہے وہ یہ ہے Jesus Christ is a special revelation of God. خدا نے انسانی جسم اختیار کیا اور دنیا میں آ گیا. اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ پہلا آدم کیسے بنا؟ خدا نے مٹی لی اور اس سے آدم کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو وہ جیتی جان ہوا. ایک شخص نے مجھے جب میں ٹی وی پروگرام کر رہا تھا تو اس نے مجھے کہا کہ جی آپ جو کہتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جو ہیں وہ خدا کا بیٹا ہے، آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں؟ خدا کو کوئی بیٹا نہیں ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا اکارڈنگ ٹو قرآن. تو میں نے اسے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اسے مانتا ہوں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، میں کہتا نہیں ہوں. میرے کہنے سے بھائی وہ خدا کا بیٹا نہیں بنا، وہ تو ازلی اور ابدی خدا کا بیٹا ہے. میں صرف اس پر ایمان رکھتا ہوں کلام کے مطابق according to my scripture, my Bible. He is the Son of God. I'm a believer. I'm not a creator of the Son of God. He is a creator. وہ خود خالق ہے، وہ مخلوق نہیں ہے. اور میں نے اس سے کہا can you prove his father؟ جو بھی لوگ اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں وہ عورت اور مرد کی خواہش سے پیدا ہوتے ہیں. Nobody is in this world جس کا کوئی باپ نہ ہو. All the human beings, they have their father and mother. Only Jesus Christ, صرف خداوند یسوع المسیح ہے جن کا آج تک کوئی جسمانی باپ ثابت نہیں ہو سکا. کوئی بایولوجیکل فادر اس کا نہیں ہے. وہ اس میں سے نکلا ہے، وہ اس کی ذات کا پرتو ہے، وہ اس کی ذات کا نقش ہے. بیٹے کا مطلب ہے نکلا ہوا. اردو میں جو لغوی معنی ہے، لغات میں جو خدا نے کہا کہ میں اس میں سے نکلا ہوں. ہم مانتے ہیں کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ وحد لا شریک ہے. ہم مشرک نہیں ہیں، ہم کافر نہیں ہیں. ہم یہ مانتے ہیں کہ ایک خدا ہے. اسیسا کی کتاب کے مطابق سن اے اسرائیل تیرا خدا ایک ہی خدا ہے. اور ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ خدا صرف ایک ہے، لیکن اس وحدت میں کثرت ہے. That one is expendable. وہ جو اس بات کو نہیں مانتے وہ خدا کو محدود کر دیتے ہیں. خدا نے اپنا آپ جو ہے یسوع میں ظاہر کیا. دیکھیں خدا کبھی بھی اپنے آپ کو irrational چیزوں میں ظاہر نہیں کرتا. وہ جن میں عقل نہیں ہے خداوند ان میں اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتا. خداوند ریشنل جو عقل ہے جن میں خداوند ان میں اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے. خداوند بندر میں، سمندر میں، پہاڑ میں یا کسی اور درخت میں جو اس کی ذات کا جو اس کو ایکسپریس نہیں کر سکتی، اس کے ایٹریبیوٹس کو، گائے، بیل، بندر، یہ اس کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتے. They cannot express the attributes and the quality and the purity of God. خداوند نے اگر اپنے آپ کو یسوع میں ظاہر کیا تو خداوند یسوع نے فرمایا
कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, मैं और मेरा बाप एक है, दो नहीं है, एक है। They are having the same essence and the attributes and the quality. उनमें वो तमाम तरह की खूबियां और खास जो है वो पाए जाते हैं। मुर्दों को जिंदा करना, अंधों को आंखें देना, लंगड़ों को चलाना, 4 दिन के मुर्दा लाजर को जिंदा करना, ना सिर्फ ये बल्कि खुद भी मुर्दों में से जिंदा हो गया। और जो इस बात को नहीं मानते, खुदा उनका पाक कलाम बताता है, पहला यूहन्ना उसका 2 बाब उसकी 22 है, कौन झूठा है स्वास के जो यीशु के मसीह होने का इनकार करता है। मुखालिफ मसीह वही है जो बाप और बेटे का इनकार करता है। दैट इज एविडेंस। ये मैं नहीं कह रहा, खुदावन का पाक कलाम कह रहा है कि वो जो उसको खुदा का बेटा नहीं मानते, those who are not acknowledging his sonship, जो उसको मसाया नहीं मानते, जो उसको anointed one नहीं मानते, those who denied his anointing, they are antichrist, वो मुखालिफ मसीह है। जो कोई बेटे का इनकार करता है उसके पास बाप भी नहीं, जो बेटे का इकरार करता है उसके पास बाप भी है। अगर आप सिर्फ उसकी कच्चा नबी मानते हैं, एक अच्छा पैगंबर मानते हैं, दैट इज नॉट इनफ। अगर आप उसको खुदा का बेटा नहीं मानते तो आपके अंदर जिंदगी नहीं है। जो उसको खुदा का बेटा नहीं मानता उसमें जिंदगी नहीं है। मुखालिफ मसीह की रूह ये है। ट्राई टू बी विजिलेंट, ट्राई टू बी अलर्ट। आप किन लोगों के दरमियान रहते हैं? बहुत सारे मुखालिफ मसीह पैदा हो गए हैं। ये तो अभी शुरुआत है। अभी जो पुराना हैवान जो है जिसके बारे में हम अभी देख रहे हैं मुकाशवा की किताब में, अभी तो जैसे कि मैंने पिछले दिनों स्टडी दी मुकाशवा की किताब में से हमने देखा कि अभी तो एक हैवान जो है वो निकला है, और 13 बाब में से हमने इसको देखा था कि पहला हैवान जो है समुद्र से निकला है, और कल हम दूसरे हैवान के बारे में देखेंगे कि जो जमीन में से निकल रहा है। तो इसमें भी हम आगे चलकर जब जरूर मुकाशवा की स्टडी में सब कीजिएगा, क्योंकि आगे चलकर मैं 666 के बारे में बताऊंगा, 666 के बारे में, और मुखालिफ मसीह के पुराने हैवान की जो प्रस्ती जो लोग करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना इनको हम उस स्टडी में भी कल हम सीखेंगे। तो खुदा ने चाहा तो मैं इस पे और ज्यादा आपके साथ बात करूंगा, लेकिन आज इस पाक कलाम की रोशनी में मैं सिर्फ आपसे ये बताना शेयर करना चाह रहा हूँ कि मुखालिफ मसीह की रूह वो है जो उसकी अबनियत को, उसकी सनशिप को जो नहीं मानते, जो उसके मसीह होने को नहीं मानते, और दे आर ट्राइंग टू प्रूव दैट दे आर मसाया। वो जो अपने आप को मसीह के तौर पर पेश करते हैं, जैसे हमारे जो कादियानी भाई हैं, वो जो मिर्जा कादियानी है उसको कहते हैं कि वो मसीह है, और इस तरह बहुत सारे जो झूठे मसीह जो है वो दुनिया में उठ खड़े हुए। लेकिन जो असल जो पुराना हैवान है, जो सांप है, जो ट्रिनिटी जो हम देखते हैं, तो वो जब आएगा तो फिर क्या होगा। अभी ये जो उसके हवारी हैं जो कि उसकी तालीम को, उसकी सोच को लेकर हमें दाखिल हो चुके हैं, हमें उनसे बाखबर रहना है। और इसलिए मैं बार बार इस बात को जो थीम है इस खत का उसको लेकर आता हूँ कि यूहन्ना ये कहता है कि हमें हमेशा की जिंदगी का यकीन करना है, हमें उसके साथ रफाकत रखनी है, हमें झूठे उस्ताजा से बचना है, झूठे नबियों से बाखबर रहना है। खुदावन आपको बरकत दे, आमीन। आइए हम दुआ मांगे और अपने आप को खुदावन के खूबसूरत हाथों में देते हुए तमाम उन बहनों भाइयों के लिए जो कि इब्लीस की कैद में हैं, इस जहान के खुदा ने उनकी आंखों को अंधा किया हुआ है, हम उनके लिए खुदा उनकी बरकत चाहें। खुदा उनसे दरख्वास्त है, खुदा उनकी आंखों को खोले, उनकी अक्लों को रोशन करे। कदूस मेहरबान पाक खुदा, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं तेरे जिंदा कलाम के लिए। तेरा खुदा, जबकि हम आखिर जमाने में हैं, जबकि इब्लीस शेर बबर की मानंद दहाड़ता फिरता है कि तेरे लोगों को परागंदा करे, हमें इब्लीस की सारी चालों से बचा, हमारी अक्लों को रोशन कर, अपना डर और खौफ सिखा,
اور اے پیارے خدا ان جھوٹے استاد سے ہمیں بچا. پیارے یسوع ہم تمام بیماروں کے لیے جو کہ ہاسپٹلز میں گھروں بیمار ہیں ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. پیارے یسوع تو ہم پر اپنا بڑا کرم کر، رحم کر، فضل کر، ترس کر. اور اے پیارے خدا ہم دعا کرتے ہیں خاص طور بچوں کے لیے جو کہ اسکول جاتے ہیں، خدا انسٹیٹیوشن میں جاتے ہیں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں. خدا تو نوجوانوں کو اپنی پناہ میں لے، ان کے پیرنٹس کو برکت دے، ٹیچرز کو برکت دے، تمام ڈاکٹر نرسز کے لیے اور دیگر لوگوں کے لیے جو کہ فرنٹ لائن پہ ہیں. خدا ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. اس ملک کے پرائم منسٹر کے لیے اور دیگر تمام لوگوں کے لیے جن کے ہاتھ ملک کی باغ دوڑ ہے، خدا تو ان کے ساتھ ہو، سب کو بڑی برکت دے. اور پیارے خدا میں دعا کرتا ہوں اپنی کلیسیا کے لیے، ایسٹر نیشن یونائٹڈ فارم چرچ کے لیے، کہ خاندان کے فرد کے لیے، کہ تو سب کے ساتھ ہمارے گھرانوں کو برکت دے، ہر قدم پر ہماری سہایتا کر. عالمگیر کلیسیا کے ساتھ جہاں جہاں بھی تیرے لوگ اس پروگرام میں شامل ہیں ان سب کے ساتھ وہ بڑی برکت دے. یسوع کے بابرکت نام میں آمین. خداوند اپنا چہرہ پر جلوہ گر فرمائے. خداوند آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت دے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے ہی کرے گا. اور ہمارے خدا مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شفقت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ ہوتی رہے. آمین. تھینک یو جی. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. اور اس پروگرام کو آپ آئندہ بھی دیکھیے گا. ہر روز منڈے ٹو سیٹرڈے صبح 9 بجے ہم بریک فاسٹ شو لے کر آتے ہیں. آپ خود بھی دیکھیے، اپنے عزیزوں دوستوں کو بھی بتائیے. خداوند آپ کے ساتھ ہو. ہیو اے ونڈرفل ڈے. وقت کا یہ کارواں یوں ہی رواں دواں رہے گا. ہم نہ ہوں گے کوئی ہم سب کا. گاڈ بلیس یو. تھینک یو.